धीरे धीरे भी अध्याय खत्म होने वाला है, समाप्त हो गया अध्याय। मित्रों, ये भी अध्याय जो है अब समाप्त ही होने वाला है। मित्रों, ये गीता, यथार्थ गीता तृतीय अध्याय का 19वां श्लोक से हम 18वां पढ़ दिए हैं, और 19वां श्लोक से हम जो है प्रारंभ करेंगे मित्रों। और मित्रों, मैं बताता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखा करिए और पूरा देखा करिए, और खुद उस पर चिंतन करिए, मनन करिए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि वीडियो जो है या जो मैं कह रहा हूँ वो कहीं से गलत है, तो आप कमेंट किया करिए। अगर मुझे सुधारने लायक हो तो मैं सुधार करूँगा। ओम कबीरा नमः, ओम परमात्मा नमः, ओम आत्मा स्वरूपम, ओम महाराज महाराज। मित्रों, तो हम प्रारंभ करते हैं। 18वां श्लोक हम पढ़ दिए हैं, 19वां श्लोक हम प्रारंभ कर रहे हैं। तस्माद् शक्तः संततं कार्यं कर्म समाचर, आसक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। मित्रों, अब कृष्ण जो है, कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तस्माद् शक्तः सततम कार्य कर्मम, कृष्ण कहते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त निरंतर कार्य कर्म कर। कृष्ण कहना चाहते हैं अर्जुन की, हे अर्जुन, तू इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त हुआ निरंतर का। मतलब अगर तू परमात्मा के मार्ग पे चल रहा है, अभी तो मैं समझ रहा हूँ, मैं वीडियो 1-2 श्लोक में 1 घंटा में लगा दे रहा हूँ, 45 मिनट 50 मिनट। क्या करूँ मित्रों, वो समझना समझाना वो पड़ता है, इसलिए हमको उतना समय लग जाता है। आप भली प्रकार समझ लें। मैं भी कहता हूँ, अगर कमेंट करना तो कमेंट करिए आप। मित्रों, मैं बता रहा हूँ, जो गीता सुनता है, जो गीता पढ़ता है, बिना, जिसे कृष्ण कह रहे हैं कि अनासक्त हुआ अनासक्त होकर पढ़िए। आप चिंतन करिए, मनन करिए, स्वयं को धीरे धीरे समझ जाएंगे मित्रों। मैं कहता हूँ कि मेरा जो मार्ग है, मैं वो नहीं, मैं दिन भर जो है उस अपने कर्मों को देखते रहिए। आपने कौन से बुरे कर्म किए, कौन से अच्छे कर्म किए, दृष्टा भाव से मित्रों मैं इसी को समझता हूँ, यही यज्ञ कर्म है। कहीं नहीं माया मोह छोड़, माया में रहिए। माया जैसे शरीर आत्मा रहता है ना, आत्मा क्या करता है, उसको इस सही से मोह नहीं है। उसको लगता है कि शरीर निर्जीव होने वाला है, ये शरीर बेकार है, जीर्ण हो गया, खत्म हो गया है, तो धीरे से बिना मोह किसी से नहीं करता। उसी प्रकार मनुष्य को इस माया में रहते हुए, मित्रों मेरे कहने का मतलब आप भोगी भी, मतलब आप योगी भी मत बनिए। समझ रहे हैं, आप जोगी भी मत बनिए, आप भोगी भी मत बनिए। बीच का मार्ग अपनाइए, मध्य मार्ग। आप ज्ञानी भी मत बनिए, आप अज्ञानी भी मत बनिए। मैं बता दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं साधु बनने की, योगी बनने की, और भोग भी मत करिए। जैसे कृष्ण ने कहा कि लेना न लेना, छोड़ना छोड़ना, पकड़ना न पकड़ना, सब उसके एक समान है। बस ऐसा ही भाव करके परिवार है तो बस जीवात्मा है। अगर बीमार पड़े तो रोना नहीं है, उनका इलाज करना है। करुणा है, आती है, मैं भी मानता हूँ, होता है सही। ऐसे ही जो प्राणी होते हैं इस बंधनों से छूट जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास होगा, यज्ञ कर्म अभ्यास से होगा। लेकिन कृष्ण आगे यही कहेंगे कि उसका तो एक ही पल में हो जाता है वैराग्य, जिस परमात्मा से तारतम्य मिल गया बस।
तो कह रहे हैं कि इस स्थिति को अनासक्त हुआ। मैं अनासक्त मत हो तू, अनासक्त होकर और निरंतर कार्यक्रम कर। मित्रों, एक ज्ञानी भी, मैं कहता हूँ, परमात्मा के मार्ग पर कुछ आत्म कामार्थ के लिए पहुँचते हैं, मतलब आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्म के अनुभव के लिए, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण यही कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि अनासक्त हुआ तू निरंतर कार्य कर। मित्रों, मैं भी यही करता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। ये वीडियो बनाने से आप देखें ना देखें, मुझसे उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, परंतु मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं बात करूंगा। 20 साल दिया हूँ, ऐसे ही तो ऐसे ही देता रहूँगा, मुझसे उसे कोई लाभ न मिले। मैं अनासक्त हुए ये कार्य करता हूँ मित्रों, और मैं कभी नहीं किसी से कहता हूँ कि मैं वीडियो लाइक करो, मेरे वीडियो सब्सक्राइब करो। क्या ज़रूरत है? जिसको अच्छा करेगा, नहीं करेगा, जो उससे मुझे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब मेरा वीडियो देखिए, अच्छा तो लाइक करिए, मगर हमसे उसे कोई मतलब नहीं। मैं तो एक कर्म करता रहूँगा, अनासक्त हुए और निरंतर करूँगा जब तक ये गीता समाप्त हो जाए, जब से हृदय में स्थित न हो जाए। ओम अनाई महाराज, कोई मुझे वो नहीं है, बस निस्वार्थ भाव कर्मम, निष्काम कर्मयोग। और आप भी ऐसी भावना रख के करिए कर्म। आप देखिए, आप ज्ञान के लिए गीता का अध्ययन करिए, गीता का वीडियो देखिए, गीता का सब कुछ करिए। मैं कहता हूँ कुछ दिनों में आप धर्मात्मा हो जाएंगे। आप जब गली से गुजरे तो कहें, ओ मित्र, मैं सब भोग चुका हूँ। अच्छे कर्मों का फल मित्रों हमेशा अच्छा ही होता है। कौन कहता है कि बुरे कर्मों का फल बुरा नहीं होता है? आपके अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों से तो मित्रों प्रारब्ध बनता है, और इस संसार में कोई किसी को फल नहीं देता है। कोई परमात्मा कोई नहीं देता, उसका वो कर्म ही उसको फल, कर्मों से उसका प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध उसको फल देता है। मित्रों, बता दे रहा हूँ, कोई कृष्ण कोई राम कोई नहीं देने वाला है, मनुष्य कर्म ही उसको फल देते हैं। आपको कोई गाड़ी दे रहा है, अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो आपको गाड़ी पड़ेगी, और वही गाड़ी आप छोड़ मत लीजिए तो गाड़ी कहाँ जाएगी? उसके पास जाएगी। कोई आपको गाड़ी दे रहा है, आप गाड़ी ले रहे तब ना आपको गाड़ी पड़ रहा है, मत लीजिए ना गाड़ी, वो गाड़ी उसके पास ही पड़ेगी, वो और जलेगा, वो और उसकी निश्चय भरेगी। आप उसका प्रत्युत्तर मत दीजिए। बड़ा मैं मानता हूँ बड़ा कठिन है कि हाँ, अभ्यास हो जाता है। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, 3 लोग की संपदा रही शील में आए। तो कहते हैं कृष्ण के, हे अर्जुन, तू निरंतर ये कर्म करते जा, कार्यम कर्म करते जा, नियतम कर्म तू कौशलम, नियतम कर्म सुकौशलम। जो प्रजापतियों ने, मित्रों में जितना उदाहरण दिया उसके पहले कबीर का, गुरु नानक का, रैदास का, सब ये सब आगे कृष्ण यही बात कहेंगे, बता दे रहा हूँ। उन महापुरुषों को वही प्रजापति कहेंगे जो मैं प्रजापति कहते आ रहा हूँ। मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ, वो कहेंगे ही बात आगे जब जाएंगे तब। तो कहते हैं जो करने योग्य कर्म है उस कर्म को अच्छी प्रकार तू कर। कुछ करने से नहीं अच्छा, कुछ नहीं करने से तो अच्छा है कि तू कुछ कर्म कर, जो करने योग्य उसको तू कर, लेकिन अनासक्त भाव से कर। कृष्ण कह रहे हैं कि अनासक्त होकर कर उस कार्य को तू, और निरंतर कर तू। नियतम कर्म सुकौशलम, उस नियत कर्म कौशल को तू कर। निष्काम कर्म योगी तुझे परम सिद्धि प्रदान करेगी। मित्र, हे मित्र, हे सखा, अगर तुम मुझे अपना हितैषी समझते हो, तुम मुझे अपना मित्र समझते हो, तो मेरी बात सुनो और मेरी बात पे अमल करो। मैं तेरे कल्याण के लिए कह रहा हूं। किस कार्य को तू कर, इस यज्ञ को तू कर, तो कैसे कर? अनासक्त भाव से कर, आसक्ति भाव से मत कर, और श्रद्धा भाव से कर, और निरंतर कर। कृष्ण ऐसा कहना चाहते मित्रों। मैं आपको कभी कृष्ण का मतलब बता दूंगा। क्री का मतलब क्या होता है, षणा का मतलब क्या होता है, अणा का मतलब क्या होता है।
तो अच्छी प्रकार और अनासक्त पुरुष कर्म के आचरण को, और यही महापुरुष क्या करते हैं, यही कबीर, तुलसी, रैदास, साईं जी महाराज, गुरु नानक, ईसा मसीह, यहोवा, ये सब क्या करते हैं, ये इस कर्म करते हैं, अनासक्त भाव से इस यज्ञ को करते हैं और परमात्मा को प्राप्त होता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तू भी परमात्मा को प्राप्त हो, तू परम तत्व को प्राप्त हो, तू स्वयं को प्राप्त हो। लेकिन कैसे? ज्ञानी भाव से कर्म करो। इस संसार में मित्र कर्म तो अज्ञानी भी करता है और ज्ञानी भी करता है। अज्ञानी वो है जो अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, अपने परिवार के लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है, अपने सब कुछ के लिए करता है, वो समझ के करता है। और मैं कहता हूँ कि वही आप कर्म करिए, अनासक्त भाव से करिए। वो जीवात्मा है, सब मेरी पत्नी जीवात्मा है, मेरे बच्चे जीवात्मा है, ऐसा भाव रख के कर्म किया जाए तो जल्द ही परमात्मा में आप प्रवेश पा जाएंगे। इच्छा छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। जब इस संसार से आप सब कुछ छोड़ देंगे, आपको कुछ भी नहीं चाहिएगा, आप कुछ नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। जब ये संसार, ये माया जब आपसे, जब इसके ऊपर आ जाएंगे तो उस परमात्मा का आपको ना मिलन हो जाएगा। जब इसको छोड़ देंगे तो समझ जाएगा परमात्मा की बस ये सब कुछ छोड़ चुका है, अनासक्त भाव से कर्म कर रहा है, इसी को कर रहा है, तो परमात्मा उसको दिव्य दर्शन करा देंगे। माया जब आपसे छूट जाएगा, माया में तो क्या कहते हैं उसको, कि न योगी बनो न भोगी बनो, न माया में रहो न माया के बाहर रहो। कैसे रहो? तो कहते हैं कि क्या कहते हैं भाई, देखिए हमको सब याद है, बताएंगे बाद में। तो आचरण का अन्यतम कर्म कार्य, कर्म एक ही कर्म है और कर्म की प्रेरणा देते हुए पुनः करते हैं। क्या कहते हैं? कर्मणे वही संसिद्ध्या संसिद्धि मां स्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवपि वापि संपश्यन्त कर्तुमर्हसि। खुमारी, तो खुमारी में जियो मित्र। कभी खुमारी में प्रवचन एक आध घंटा मैं बोल दूंगा मित्रों, बस खुमारी में बोलूंगा कि खुमारी क्या होता है। बस खुमारी में रहो। खुमारी का मतलब मित्र होता है न होश में न बेहोश में। होश भी है, मुझे हल्का हल्का सुरूर है, तो वही सुरूर में रहो। खुमारी में हल्का हल्का सुरूर रहो, मतलब उस परमात्मा को में डूबे रहो। तो कैसे? खुमारी में रहो। लोग कहते हैं ना मुझको खुमारी चढ़ गया है, तो खुमारी का अवस्था का नाम होता है न होश में न बेहोश में, आनंद में भी और आनंद से बाहर भी। ये मध्यम मार्ग है मित्रों, कभी उससे वीडियो बनाऊंगा खुमारी क्या होता है। तो कहते हैं कि जनक माने राजा जनक नहीं, जनक का मतलब जो स्वयं को जान गया हो, जो स्वयं को प्रकट कर लिया हो, जो विदित हो गया है। जनक जन्मदाता को कहते हैं, और ये योग ही जनक है। योग क्या है? वो जनक है, वो सब कुछ जानने वाला है। जब आप योग पे चलेंगे, निष्काम कर्म में चलेंगे, ज्ञान के मार्ग पे चलेंगे, तो स्वयं को जान जाएंगे, आप जनक बन जाएंगे। और जो आपके स्वरूप को जन्म देता है, वही मैं बोल रहा हूँ, और प्रकट करता है। और लोग योग संयुक्त प्रयुक्त महापुरुष जनक हैं। तो कौन कौन से? अयोग संयुक्त महु से जनकादर ऋषि, जनक इत्यादि कर्मा एवं सिद्धि संसिद्धम, कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। और परम सिद्धि मानने वाले परमात्मा ही प्राप्ति में जब महर्षि हुए हैं। इस कार्य को के द्वारा जो है यज्ञ की प्रक्रिया, इस यज्ञ की प्रक्रिया के बहुत से संसिद्धि को प्राप्त हो चुके, परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो कौन सा परम सिद्धि? को मंत्र का जाप ही ने कहा, यही यज्ञ कर्म करके, यही निष्काम कर्म और ज्ञान का कर्म करके। लेकिन परंतु कृष्ण ने अभी बताया नहीं मित्रों कि वो यज्ञ है क्या है, बता नहीं रहे ना, आगे बताएंगे मित्रों। बहुत माना मजा आएगा। अब तो मुझे गीता पढ़े रह ही नहीं जाता है मित्रों, मैं रोज गीता पढ़ता हूँ। कितना बजा? एक श्लोक मैं और पढ़ रहा हूँ, 2 हो गया ना, तीसरा मैं पढ़ रहा हूँ। यद्यदा सचरित यद्यदा
यद्यदाचरिति श्रेष्ठतस्त्वदेवतरो जन सयात्मप्राणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष इसी का आचरण करके परम तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। और महापुरुष कुछ प्रमाण कर देता हूँ, इस संसार का अनुसरण करता है। पहले श्री कृष्ण स्वरूप में से आत्मतत्व महापुरुष कहाँ पर करनी पर प्रकाश डाला, फिर उसके लिए कर्म किए जाने कोई काम नहीं, न छोड़ने की कोई हानि है। उनके लिए ऐसे महापुरुषों की न कों काम करने योग्य है, न कुछ छोड़ने लायक है। उनका सब समाज कल्याण के होता है। फिर भी जनकादि कर्म के फल प्रकार बढ़ते हैं। यहाँ उन महापुरुषों से श्री कृष्ण धीरे से अपनी तुलना कर देते हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूँ। है अर्जुन, मैं भी एक महापुरुष हूँ। तू मुझे महापुरुष ही जान, तू मुझे प्रजापति ही जान। इस यज्ञ की विद्या मैं भी जानता हूँ। जो मैं तुझसे, जो महापुरुषों ने कह दिया है वो भी विद्या मैं जानता हूँ। क्योंकि यही विद्या मैंने पहले सूर्य को दिया था, और यही विद्या फिर मैंने इक्ष्वाकु को दिया था, और यही इक्ष्वाकु ने मनु से कहा, और मनु ने ऋषियों से कहा, और ऋषियों से। लेकिन बहुत समय से ये विद्या लुप्त थी, इसलिए मैं ये विद्या तुझसे कह रहा हूँ। समझ रहा है ना अर्जुन? अब अर्जुन मुंह ताक रहा है उनका। मित्रों, अर्जुन भी अनुरागी थे। मैं बार बार इसमें अर्जुन कर, इसमें अर्जुन लिखा तक कह रहा हूँ। वो भी अनुरागी थे, वो भी परमात्मा के जिज्ञासु थे। जो परमात्मा का जिज्ञासु है वो तो अनुरागी है। और जहाँ अनुराग वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है तहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है तहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है तहाँ महाशक्ति है। महाशक्ति परमात्मा का नाम है, आत्मा का नाम है। तो श्री से जो है तुलना अपने धीरे से अपना करके मैं भी, मुझको भी तो महापुरुष समझ अर्जुन, तो मुझे भी भली प्रकार एक महापुरुष ही समझ। मैं भी एक महापुरुष। समझ? तो नमेव पथास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नावाप्तम नावाप्तम वाप्तव्यम वद एव च कर्मणि। हे अर्जुन, इस संसार में, इस तीनों लोकों में मेरे करने योग्य कोई भी कर्म नहीं है। मैं इस तीनों लोकों में मैं जो चाहूं उसको प्राप्त कर सकता हूं, परंतु मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर ये मैं कर्म नहीं करूंगा ना, क्या बोला, ना नवाप्तम वाप्तव्यम वत एव च कर्मणि। अगर मैं ये न करूं, मेरे लिए कुछ भी संभव है, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, फिर भी मैं तेरे सामने कर्म कर रहा हूं। मैं ये सिद्ध कर रहा हूं कि निष्काम कर्म के इस संसार में जिया जा सकता है। मैं प्रेरणा दे रहा हूं कि संसार में निष्काम कर्म से कर्म करके मानव समाज को एक प्रेरणा दी जा सकती है। और मैं भली प्रकार इस कर्म में बचता हूं मित्रों। अगर मैं न बचूं तो समाज में दृष्टांत मान के इस कर्मों का त्याग कर दे, और उसका भोगी मैं ही हूं। तो ये नहीं होगा पार्थ। तो कहते हैं कि हे पार्थ, वही बोलूंगा जो मैंने बोला वही लिखा है। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे कहा है कि उस कि वो पीछे महापुरुष समस्त भूतों में कर्तव्य नहीं है। यहाँ कहते हैं कि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है, तथा किंचित मात्र प्राप्त योग्य वस्तु प्राप्त नहीं है, तब भी मैं कर्म भली प्रकार बताऊँ। अब मैं तुम्हें बता कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा होगा। मैं तो मुझे भी तर्क करने आता है। अब ये कृष्ण ऐसा क्यों कहेंगे पता है? आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ। जैसे कृष्ण ने धीरे से अपने महापुरुषों से तुलना करके मैं भी एक महापुरुष हूँ अर्जुन, तो मुझे भी एक महापुरुष समझ, तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी हैं। आप मेरा वीडियो देखते हैं, मैं आप वीडियो बनाता हूँ, और मैं क्या, वो परमात्मा अंदर से प्रेरित कर रहा है। मेरी क्षमता क्या है कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो कृष्ण वही कह रहे हैं, मैं आप भी वही कर सकते हैं जो कृष्ण ने भी कहा कि तीनों लोग के मुझे प्राप्त करने लायक कोई वस्तु नहीं है, फिर भी मैं प्राप्त करना चाहूँ तो मैं प्राप्त कर लूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि मैं कर्म करता हूँ,
समाज कल्याण के करता हूँ, निस्वार्थ भाव से करता हूँ और समाज को प्रेरणा देना चाहता हूँ। आप भी वैसी स्थिति आपकी हो जाएगी तो आप भी यही करेंगे जो अर्जुन कृष्ण कर रहे हैं। जब आपको संसार से कुछ लेना देना नहीं रहेगा, कोई आपकी चाह नहीं रहेगी, कोई माया नहीं रहेगा, जब भी आप उस सबसे ऊपर हो जाएंगे तो आप भी यही कहेंगे मेरे करने को कुछ है ही नहीं। जो आत्मा ही आत्मा में तृप्त हो गया है, जिसे किसी की चाह नहीं है, उसे मोक्ष चाहिए ना आत्मा कल्याण चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो कर्म कर रहा है समाज कल्याण के, तो वो भी यही कहेगा, वो भी यही कहेगा कि मेरे प्राप्त करने का कोई कुछ, क्योंकि उसकी इच्छा ही है तो चाहेगा क्या, वो करेगा क्या? वो जो भी करेगा समाज कल्याण के लिए करेगा, स्वयं के लिए कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी चाह भी मर गई है। परमात्मा की खोज भी नहीं कर रहा हो, क्योंकि समझ गया कि परमात्मा का जो परमात्मा है, जो परमात्मा का अंश होता तो मैं ही हूँ, ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो मेरा विनाश नहीं होने वाला है। और जो परमात्मा है उसी का अंश अवतार मेरे अंदर है, जो बूंद समुद्र में है वही बूंद मेरे अंदर है, तो क्या जो तुझे खोजने की? जब आप ऐसे मनोभाव में ऐसे दशा में पहुंचेंगे तो वही कहेंगे जो कृष्ण कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, स्वयं को कह रहा हूँ। जब आपकी चाह चमारी चूड़ी सौ नीचे में नीच और तू तो पूरा ब्रह्म था चान होती बीच, जब ये चाह ही नहीं रहेगी तो अब स्वयं को ब्रह्म, तब तो ब्रह्म को जान जाएंगे आप। कीराराम जी महाराज कहते हैं तो क्या चाहेंगे आप? आपकी चाह खत्म हो जाती वहां से। और जब कुछ भी चाहने के लिए नहीं सच बचा तो वही कहेंगे जो कृष्ण कह रहे हैं कि तीनों लोगों में मैं कर रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं है और जिससे मैं प्राप्त करना चाहूँ वो प्राप्त न कर सकूं, तो ये जो आत्मा ही आत्मा में स्थित होगा तो वैसे ही वो सिद्धियाँ उसको मिलती है, वो निष्काम कर्म सब कुछ कर सकता है। वो यही कहेगा जो कृष्ण कह रहे हैं। वो अवस्था तो पहले आया आपकी, पहले इन कर्मों को तो छोड़िए, पहले कर्ता का भाव तो आए, पहले साक्षी का भाव तो आए, पहले स्वयं को तो जाने, तो उसी अवस्था में आप पहुँच कहेंगे जो कृष्ण कह रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि कृष्ण कृष्ण मजे योगेश्वर हैं। और आगे देखो आगे इसी में वो बल देते हैं, कृष्ण कहते हैं कि आप सुन लो 23वां श्लोक में तो 18 5 श्लोक हो गया, इसके मैं बात कर दूंगा। यदि वो अर्जुन पूछता है कि आप ऐसा क्यों करते, तो कहते हैं, अर्जुन कहता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे योगेश्वर है, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि यदि अहम नवते जातु कर्मयन् तन्विता मम वर्तमानुर्वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि अहम नवते जातु कर्मयन् तन्विता मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थम सर्वशः। हे अर्जुन, यदि मैं सावधान होकर इस कर्म में न बरतूं तो समाज क्या कहे? इसी को समाज, इस समाज में, इस संसार में जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, नीचे वाले लोग उसका आचरण करते हैं। जैसे मोदी जी दाढ़ी रखे हैं ना, तो सभी लोग दाढ़ी रख रहे हैं मोदी जी जैसा। इससे अमिताभ बच्चन जी हैं दाढ़ी, भाई श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो नायक हैं और नेता, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, है ना, देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री महामहिम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। वो तो वो दाढ़ी रखते हैं, तो उनको देख के कितने लोग दाढ़ी रखते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ पुरुष हैं, इसलिए श्रेष्ठ है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरे व्यक्ति हैं वो देश के। राष्ट्रपति के बाद उनका नंबर, उपराष्ट्रपति उनका नंबर है 3रा नंबर है। उसी प्रकार अमिताभ बच्चन हैं, सब नायकों में महानायक हैं वो, बिग बॉस, तो बिग बॉस है अमिताभ बच्चन, तो उनके सब लोग दाढ़ी रखते हैं। अजय देवगन तो कोई अजय देवगन जैसा बाल रखता है, वो सब श्रेष्ठ हैं, आज के लड़कों का हीरो हैं, लेकिन वास्तव में हीरो तो है नहीं। हीरो तो कृष्ण हैं, हीरो तो कबीर हैं, हीरो तो गुरु नानक हैं, हीरो तो भगत सिंह हैं, हीरो तो चंद्रशेखर आजाद हैं, भगवान बुद्ध हैं, लेकिन जनता समझे क्या? जनता तो माया में भुलाई है। जब इससे आप माया से ऊपर उठे तब नहीं इसको जानेंगे आप। तो वही कृष्ण कहना चाहते हैं, अगर मैं ऐसा ना करूं तो दृष्टांत समाज, जो समाज है वो दृष्टांत मान के कर्मों को त्याग दूं। और मैं स्वार्थ भाव से काम करूं, निस्वार्थ भाव से मैं कर्म ना करूं तो समाज क्या करेगा? मुझे ही दृष्टांत मान के, पहले वो कहा है कि मैं तो महापुरुष हूँ, हे अर्जुन तू मुझे महापुरुष ही जान, तो वो भी महापुरुष हैं, तो समाज उनको देख रहा है कृष्ण को। और जब वो इस कर्मों को भली प्रकार नहीं बरतेंगे, स्वार्थ ही कर्म करेंगे, तो क्या करेगा समाज? उनको दृष्टांत में समाज का उस कर्म को त्याग देगा।
और समाज नष्ट हो जाएगा। और जब समाज नष्ट हो जाएगा तो कृष्ण कहते हैं वो मुझे दोषी ठहराएंगे। समझ रहे हैं ना कृष्ण कहाँ से बोल रहे हैं? मैं समझ रहा हूं लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कृष्ण कहाँ से कह रहे हैं। इन्हीं को दोषी ठहराया जाएगा। तो होकर कराई कर्म में न बरतूं तो मनुष्य बर्ताव के अनुसार बरतने लेंगे तो क्या उसका अनुकरण भी बुरा है? अब देखिए अर्जुन कृष्ण क्या कर रहे हैं? हाँ कह रहे हैं उत्सीदे युरी में लोकान कुर्याम कर्म चेदहम संगरस्या क्या कहते हैं उसको? शंकरस्या चकर्ता श्यामुपहन्यायमाह प्रजा। यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और शंकर से और वर्ण शंकर का करने वाला हूँ मैं, मतलब वही समाज वर्ण शंकर हो जाएगा तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला मारने वाला मैं लिखता हूँ। अब मैं इसका व्याख्या करते रहूँगा, इसको मैं रख रहा हूँ। अब कृष्ण कहना चाहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन अगर मैं ऐसा ना करूं तो समाज मुझे दृष्टांत मान के उसका शंकर करने वाला मैं हो जाऊं, वहां शंकर मैं बनूं। लोग मुझे समाज कहेगा कि तो कृष्ण क्या कर रहे हैं और मुझे दृष्टांत मान के कर्म को त्याग देंगे। अगर मैं भी शिक्षा है मित्रों पशु के समान होता है, जिसके पास शिक्षा नहीं वो पशु के समान है। कृष्ण यही करता कहते हैं जैसे पशु स्वयं के सब कुछ करता है उसी का अगर मैं मनुष्य भी करने लगे और मैं भी करने तो क्या करेगा? समाज उसको दृष्टांत मान के त्याग देगा, कर्मों का त्याग, और इससे कर्मों का त्याग होने से समाज नष्ट हो जाएगा। और जब समाज नष्ट हो जाएगा तो उसको दूसरी को मुझे ही बढ़ता कहेगा। तो वहाँ शंकर कह रहे हैं कि वह शंकर समाज मुझे वह शंकर हो जाएगा ना समाज। और यहाँ अर्जुन क्या समाज वहाँ शंकर का मतलब क्या समझ रहा है कि जब युद्ध होगा सब महापुरुष लड़ाई करेंगे तो सब क्षत्रियों का नाश हो जाएगा, तो पत्नियां उनकी क्या होंगी? नारियां वह शंकर हो जाएंगे क्योंकि वो विवाह करेंगे दूसरे कुल में, और जब दूसरे कुल में विवाह करेंगे तो वह शंकर पैदा होगा। कृष्ण क्या समझ रहा है और कृष्ण क्या कर रहे हैं? कौन से कर्म को शंकर कर रहे हैं? कर्म को कर रहे हैं। अगर मैं कर्म न त्यागूं, अगर मैं कर्म त्याग कर दूं, मैं निस्वार्थ भाव से न कर्म करके स्वार्थ भाव से मैं कर्म करूं तो समाज मुझे दृष्टांत मान कर मैं वह शंकर बनूं समाज का। तो अर्जुन ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अनासक्त भाव से होकर और निरंतर श्रद्धा भाव से होकर इस नियतम कर्म सुखासन को दुख कर। ओ मित्रों आपका कल्याण हो, आपके बाल बच्चे सब सुखी रहे, माता पिता सुखी रहें। ओम परमात्मा नमः। ओम कल्याण ओम प्रभु जी तुम चंदन पानी पानी जिसकी